Adab, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important grammar topic, that is adjective. The fourth part of the parts of speech. Dear student, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, किस तरह जो है तो हम इसको सेंटेंस में पहचान सकते हैं और किस तरह जो है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जो है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके जो है तो टाइप कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने ये एडजेक्टिव चौथा पार्ट जो रखा है। अब एडजेक्टिव को जो है तो उर्दू में सिफत कहते हैं और हिंदी में जो है तो उसको विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, उसकी तारीफ देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन की सिफत या विशेषता को बताता है, उसकी अच्छाई या उसकी बुराई, उसकी खूबी, उसकी खुसूसियात को बताता है या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ मालूमात देता है। तो एडजेक्टिव यानी सिफत वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स में जगह, चीज़, शख्स, हमने नाउन में इसको देखा है, नाउन टॉपिक में हमने इसको देखा है। शख्स बोले तो पर्सन बोले तो जगह, चीज़, शख्स, जगह, चीज़, शख्स या चीज़ की खूबी या खुसूसियात को बयान करता है कि वो कैसी है। यानी एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के बारे में कुछ बताता है, उसकी खूबी बताता है, उसकी खुसूसियात बताता है, उसकी अच्छाई बताता है, उसकी जो है तो बुराई बताता है। यानी कि वो चीज़ जो है, वो शख्स जो है तो वो कैसी है, तो इसके बारे में बताने वाला लफ्ज़ जो है तो एडजेक्टिव होता है। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इसको कि अहमद इज़ अ गुड बॉय। तो अहमद क्या है? नाउन है। तो अहमद कैसा है? गुड है, अच्छा है। अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद अच्छा लड़का है। तो अहमद के बारे में बताने वाला लफ्ज़ कि वो कैसा है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो है तो गुड जो है तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जो नाउन की सिफत को, नाउन की खूबी को, नाउन की अच्छाई को बताता है। उसी तरह समझो दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ही इज़ अ नाइस बॉय, कि वो बेहतरीन लड़का है। तो ही क्या है? एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन ही ये लड़के के लिए इस्तेमाल किया। वो लड़का कैसा है? वो नाइस है। तो प्रोनाउन की क्या है? नाइस क्या हो गया? फिर ये एक एडजेक्टिव हो गया जो क्या कर रहा है? ये ही की यानी लड़के की तारीफ बता रहा है, उसकी खूबी बता रहा है, उसकी अच्छाई बता रहा है। उसी तरह सीमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीमा जो है तो एक होशियार लड़की है। तो सीमा की जो अच्छाई बताने वाला कि वो कैसी है, ये बताने वाला लफ्ज़ इंटेलिजेंट, ये जो है तो एक एडजेक्टिव है जो सीमा की क्या बता रहा है, उसकी जो है तो वो कैसी है, उसकी अच्छाई बुराई कहने का मतलब उसकी खुसूसियात बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, वो होशियार है। उसी तरह यहाँ पर आगे का एग्जाम्पल कि राम इज़ अ स्मार्ट बॉय, कि राम एक नाउन है, क्योंकि ये सेंटेंस राम इज़ अ बॉय ऐसा भी होता तो ये सेंटेंस हो जाएगा राम एक लड़का है, लेकिन राम कैसा लड़का है? तो राम इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो स्मार्ट जो है तो ये एक एडजेक्टिव बताता है, उसकी सिफत बताता है। राम की सिफत यानी नाउन की सिफत बताने वाला लफ्ज़, उसकी खूबी बताने वाला लफ्ज़, उसकी खुसूसियत बताने वाला लफ्ज़, ये जो है तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस तरह यहाँ स्मार्ट जो है तो क्या है? एक एडजेक्टिव का काम करता है। उसी तरह ही इज़ अ क्लेवर बॉय, कि वो जो है तो क्लेवर, वो चालाक बॉय, वो लड़का जो है तो चालाक है। यानी ही यानी लड़का, लड़का जो है तो कैसा है? अब यहाँ पर ऐसा भी ही इज़ अ बॉय ऐसा भी बोले तो सेंटेंस हो जा रहा है कि वो एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है? तो ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वो चालाक लड़का है ना। तो लड़के की
उसकी उसकी खुसूसियत बताने वाला क्लेवर लफ्ज़ कि वो कैसा है, तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, उसकी अच्छाई, उसकी खूबी और उसकी खुसूसियत बताता। तो यहाँ पर क्लेवर क्या है, फिर एक एडजेक्टिव है। उसी तरह अहमद इज़ अ ब्रेव, अहमद इज़ अ ब्रेव, अहमद बहादुर है। तो अहमद कैसा है, तो ये बताने वाला लफ्ज़ ब्रेव कि अहमद कैसा है, बहादुर है। तो ब्रेव क्या हो गया फिर, यहाँ पर ब्रेव जो अहमद की अच्छाई बता रहा है, अहमद की जो है तो खूबी बता रहा है, अहमद की विशेषता, अहमद की खुसूसियत को बता रहा है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बताने वाला लफ्ज़ कि वो कैसा है, ये जो है तो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहाँ पर अहमद एक नाउन है, जैसे कि अपन ने देखे, जिसकी अच्छाई और तारीफ के लिए गुड, स्मार्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। उसी तरह जो है तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव जो है तो यहाँ पर एक यादी, एक लिस्ट जो है तो बताई गई है, जैसे स्मॉल, टॉल, बिग, थिक, थीन, शॉर्ट, वाइड, लॉन्ग, डीप, स्ट्रेट, स्वीट, बैड, गुड, येलो, ग्रीन, रेड, कलर, डार्क, डर्टी, लाइट। ये जो है तो सब क्या है, सब जो है तो एडजेक्टिव है। और सेंटेंस में इनको जो है तो एज अ एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की, यहाँ पर खास बात करने के कि नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, उसकी खूबी, उसकी खुसूसियत, उसकी विशेषता बताने के लिए जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की किस्में कितनी है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव की 8 टाइप्स जो है तो हम इसके बारे में जो है तो पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की 8 क्वालिटी, आज टाइप जो है 8 किस्में कौन सी है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये हम जो है तो 8 जो है तो एडजेक्टिव की किस्में को जो है तो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इसको जो है तो देखते हैं। तो पहले एडजेक्टिव की पहली किस्म को देखते हैं कि पहली किस्म जो है तो क्या है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की पहली किस्म जो है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसको जो है तो हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं और उर्दू में इसको सिफत ज़ाती कहते हैं। अब सिफत ज़ाती होती क्या है, तो सिफत ज़ाती या गुणवाचक विशेषण उसको कहते हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन की खूबी या बुराई बयान की जाती है। उसकी खूबी यानी उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, यानी फॉर व्हाट काइंड, कि वो कैसी है, यानी किस तरह का है वो जो है तो वो नाउन किस तरह का है, उसकी क्या खुसूसियत है, उसकी क्या सिफत है, उसकी क्या खूबी है, क्या उसकी अच्छाई है। तो ये जो है तो बताने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है। अब जितने मैंने जो है तो ऊपर लिस्ट बताया उसमें जो है तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, तो ये सब जो है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखते हैं, जैसे पहला देख रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी सिफत ज़ाती इसको कहा जाता है। तो एग्जाम्पल है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब फ्लावर क्या है, एक नाउन है। तो वो जो नाउन है, अब यहाँ पर दिस इज अ फ्लावर, ये फूल है ऐसा भी सेंटेंस हो जाता था, लेकिन फूल की खूबी, फूल की खुसूसियत बताने वाला लफ्ज़ क्या है, ब्यूटीफुल। के फूल कैसा है, फूल कैसा है, कैसा मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी खूबी कैसी है, उसकी खुसूसियत कैसी है, कि वो जो नाउन है वो कैसा है। तो नाउन कैसा है, यानी फ्लावर यानी नाउन, फूल तो कैसा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। फूल कैसा है, खूबसूरत है। तो ये ब्यूटीफुल जो लफ्ज़ है ये यहाँ पर क्या है, एक जो है तो एडजेक्टिव है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, अहमद इज़ अ क्लेवर बॉय। तो अहमद चालाक लड़का है। अहमद कैसा लड़का है, तो अहमद इज़ अ क्लेवर बॉय, अहमद चालाक लड़का है। अहमद
एक चालाक लड़का है। तो यहाँ पर अहमद इज अ बॉय, अहमद एक लड़का है, ऐसा हो जाता था कि अहमद लड़का है। लेकिन वो अहमद कैसा लड़का है, तो अहमद एक नाउन है, क्लेवर यानी चालाक है। तो चालाक उसकी जो है तो क्या हो गई, सिफत हो गई, एडजेक्टिव हो गई कि वो कैसा है, वो जो है तो चालाक है, क्लेवर है। तो इस तरह जो है तो क्लेवर यहाँ पर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब यानी नाउन की ये अच्छाई खुसूसियत यहाँ पर बता रहा है कि वो कैसा है, वो चालाक है। आई सॉ अ हंग्री मैन, आगे का एग्जाम्पल कि आई सॉ मैंने देखा एक हंग्री मैन, हंग्री यानी भूखा, हंग्री कहते हैं भूखे को, तो भूखा, तो मैन जो है तो ये क्या है, मैन एक जो है तो नाउन है। तो नाउन कैसा है, हंग्री है। तो हंग्री मैन, तो हंग्री क्या हो गया यहाँ पर, जो नाउन की खुसूसियत को बता रहा है कि नाउन कैसा है, आदमी कैसा है, भूखा है। तो भूखा जो है तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो ही यानी वो यानी लड़का, तो लड़का कैसा है, स्मार्ट है। तो इस तरह जो है तो ये एडजेक्टिव की पहली तारीफ हो गई। हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखा है, यानी जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्लेवर, हंग्री, स्मार्ट, अच्छा, मालदार, गंदा, कंजूस, ऐसे जो है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, क्वालिटी की किस्म में आ जाते हैं। उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और इसको जो है तो उर्दू में सिफत मिकदारी कहते हैं। सिफत क्वांटिटी, क्वांटिटी ने हाउ मच, कितना बताता है, यानी ये क्या बताता है, ये एडजेक्टिव क्या बताता है कि कितना, लेकिन मिकदार में, क्या है, मिकदार में, हाउ मच, कितना, ये मिकदार में बताता है। जैसा कि हम इसकी तारीफ देखते हैं और इसको देखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसको कहते हैं, उस एडजेक्टिव को कहते हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन की मिकदार बताता है कि वो कितना है ना। जैसा कि लिटिल, मच, सम, डबल, फ्यू, हाफ, एनी, ऐसे इसमें ये जो है तो सब क्या काय के एग्जाम्पल है, ये जो है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल है, सिफत मिकदारी के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखते हैं हम कि देयर इज मच वाटर इन द वेल, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज मच वाटर इन द वेल, यानी कुएं में क्या है, बहुत पानी है। तो बहुत जो है तो मच जो है तो ये जो है तो क्या है, एक एडजेक्टिव को बता रहा है। उसी तरह आई हैव इनफ मनी, यानी मेरे पास काफ़ी पैसा है। तो इनफ यानी काफ़ी, ये जो है तो क्या है, यानी बहुत ज़्यादा। तो इनफ यानी काफ़ी, ये जो है तो ये क्या है, तो यहाँ पर मच एडजेक्टिव है। जो वाटर यानी कुएं में कितना पानी है, तो ये कितना पानी है, तो वाटर, ये मच जो है तो ये नाउन की क्या बता रहा है, खुसूसियत बता रहा है, उसकी खूबी बता रहा है कि कितना पानी है, बहुत ज़्यादा पानी। आई हैव इनफ मनी, काफ़ी मनी है। तो ये मनी एक नाउन है, और नाउन की जो है तो ये क्या है, खुसूसियत बता रहा है कि कितना है, काफ़ी। आई हैव मनी ऐसे बोल देते हम, सेंटेंस पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर नाउन की खुसूसियत एडजेक्टिव, ये इनफ जो है तो यहाँ पर बताया, तो एडजेक्टिव इनफ क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो ही हैज़ टेकन हाफ गिलास ऑफ वाटर, हमारे पास में हमने देखी एडजेक्टिव की तारीफ, हमको मालूम है कि वो नाउन और प्रोनाउन की खूबी और खुसूसियत को बताता है, अच्छाई और बुराई को बताता है। अब यहाँ पर ही हैज़ टेकन हाफ गिलास ऑफ वाटर, यानी गिलास में पानी कितना है, हाफ गिलास है। तो हाफ कितना है, कितना यानी हाफ है, गिलास में पानी कितना है, तो हाफ गिलास है। तो नाउन की क्या कर रहा है, ये खुसूसियत को, विशेषता को बताता है कि उसमें पानी कितना है। उसी तरह एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको जो है तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो संख्या, अदद, तो इसको सिफत अददी उर्दू में कहते हैं। जैसे 5, 10, 1, 2, 3, ऐसा जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तादाद या गिनती को बताता है। उसके पहले अपन ने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या देखे, वो मिकदार को बताता है। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, ये जो है तो गिनती को बताता है।
तादाद को बताता है, यानी जिसको गिना जा सकता है, और क्वांटिटी में जिसको जो है तो गिन नहीं सकते। नंबर में क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से जिसको गिन सकते, जैसा तो जो नाउन या प्रोनाउन की तादाद या गिनती जाहिर करता है। जैसा कि यहाँ पर देयर आर 2 पेन्स, 2 पेन है। ही सीट इन थर्ड लाइन, थर्ड, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर थर्ड। ही केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आया, तो यहाँ पर फर्स्ट। और एवरी, हर एक। 7, अ वीक हैज़ 7 days, यानी हफ्ता जो है तो ये 7 दिनों का होता है। अ वीक हैज़ 7 days, यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये 7, एवरी, फर्स्ट, थर्ड, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी गिनती है जो ये सब आती है, तो क्या ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है तो कहलाती है। उसी तरह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, चौथा जो है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कौन सी, विच को बताता है। विच यानी कौन सी, कौन सा, कौन से। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी सिफत इशारा इसको कहते हैं। सिफत इशारा यानी जो इशारे के लिए, जो नाउन को इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो अब इसमें देखो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। हाँ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, डैड, धीस, डैड, दीज, दोज, सच, दोज। अब ये जो है जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होंगे और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं अपन। तो जब जो अपने फौरन बाद आए हुए नाउन की तारीफ की तरफ इशारा करता है, यानी ढीस के बाद में फौरन अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो ढीस, डैट, डीज, दोस, ये क्या कहलाएंगे उस वक्त में, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसा कि ढीस बुक, तो यहाँ पर बुक क्या है, एक नाउन है। तो ढीस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है। तो ढीस बुक, यहाँ पर तुरंत बाद, ढीस के तुरंत बाद क्या आ गया, बुक आ गया। तो यहाँ पर ढीस जो है तो ये क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डैट कलर, कलर क्या है, एक नाउन है। तो डैट कलर बॉक्स इज यूअर्स। तो इसके बाद में, डैट के बाद में कलर जो है तो ये डायरेक्ट आ गया, इसलिए इसको जुड़ा हुआ है। तो ये जो है तो क्या कहलाएगा, ये जो है तो एडजेक्टिव, ये डैट जो है तो एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह जो है तो आई हेट सच थिंग, तो इसको जो है लग गई, थिंग को लग गई, चीज़ को लग गई, क्या आ गया, सच आ गया। तो सच क्या है, एक एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। धिस कार, अब ये देखो नाउन को बदल दे रहा है। तो धिस कार, ये कार क्या एक नाउन है, तो नाउन को लग के क्या आ गया, ढिस आ गया। तो यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। धिस कार इज एक्सपेंसिव, ये कार जो है तो महंगी है। तो ये कार ढिस को लग के जो है तो जब नाउन आ जाता है, ढीस, डैट, दोज, इसको लग के जब नाउन आ जाता है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर हम मुख्तसर में मैंने लिखा भी कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन से जुड़ा होता है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ये नाउन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, धिस इज माई कार, है ना। तो यहाँ पर ये ढीस जो है, यहाँ पर ढीस जो है तो क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमने प्रोनाउन में देखा है। तो इस तरह जो है तो जब नाउन को लग के ही जो है तो ढीस, डैट, दोज आते हैं तो वो क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब जो है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन से जुड़े नहीं होता है तो वो ढीस, डैट, अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे कार क्या है उससे जुड़ा हुआ नहीं, तो क्या कहलाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है तो दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये तो कार जो है तो कार एक नाउन है, लेकिन वो ढीस, डैट, दो दिस से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। तो उस वक्त में ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और यहाँ पर ढीस जो है तो ये नाउन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह पांचवा देखते हैं हम, पांचवा अरे एडजेक्टिव की पांचवी किस्म
वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर यानी इसको जो है तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं और उर्दू में इसको सिफत निस्बती कहते हैं। तो प्रॉपर प्रोनाउन, हमने नाउन जो पढ़ा है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? नाउन की किस्में देखें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, यानी प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन से बनते हैं और ये कैपिटल से शुरू होते हैं हमेशा, इसमें खास से बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। नाउन हमने पढ़ा है, नाउन की किस्में पढ़े अपन ने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो उसमें से प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, सिफत निस्बती कहते हैं। यानी यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया से क्या बना? इंडियन बना। अमेरिका है तो अमेरिका से, जैसे इंडिया क्या है? एक नाउन है। अब नाउन से एडजेक्टिव कहते हैं इंडियन, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से इंडियन, इंडिया से इंडियन बन गया तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, यानी एडजेक्टिव हो गया। नाउन से एडजेक्टिव बन गया, प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बन गया इंडियन। उसी तरह अमेरिका से क्या बना? अमेरिकन बन गया। उसी तरह पंजाब से क्या बनेगा? पंजाबी बन जाएगा। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर शी वेयर्स अ पंजाबी सूट, शी वेयर्स अ पंजाबी सूट। तो यहाँ पर पंजाबी, पंजाब से पंजाबी, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। ही इज एनी इंडियन पर्सन, तो इंडियन, इंडिया से इंडियन बना तो क्या हो गया? ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया जो प्रॉपर नाउन से बना। तो इंडिया से इंडियन, राजस्थान का है तो राजस्थानी है, राजस्थान से राजस्थानी। उसी तरह महाराष्ट्र से महाराष्ट्रियन, उसी तरह अरब से अरबी। तो अमेरिका से अमेरिकन, इटली से इटालियन। इस तरह के जो नाउन से, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। उसी तरह आगे की जो है तो किस्म देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने जो है तो प्रोनाउन की किस्म में देखा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा फर्क है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सिफत सवालिया, यानी सवाल पूछो, प्रश्नवाचक विशेषण इसको कहते हैं और उर्दू में इसको सिफत सवालिया कहते हैं और हिंदी में इसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवाल पूछने के लिए किया जाता है। और इसकी जो है तो खासियत क्या होती है, जैसा कि जो समझो व्हाट, हु, विच, वेयर, ये जो है तो इसके फौरन जो बात नाउन होता है, ये खासियत है इसकी। यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन होता है, जैसे कि हुज ब्रदर इज एब्सेंट। तो हुज के बाद में क्या है? हुज जो है तो ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होगा और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होगा? अब तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव हुज जो है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ब्रदर एक नाउन है तो नाउन के साथ लग कर आया। तो जब सवाल पूछने के लिए नाउन के साथ में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब आते हैं, इंट्रोगेटिव लफ्ज सवाल पूछने के लिए नाउन को लग के जब आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे विच स्कूल, तो स्कूल क्या है? एक नाउन है। तो विच स्कूल शुड वी ज्वाइन, तो विच के साथ में लग के क्या आया? नाउन आया। तो विच क्या हो गया? यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। तो जब ये सवाल पूछने वाले शब्द नाउन को लग के आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। विच कलर, कलर का एक नाउन है, तो विच कलर लुक्स बेटर, तो विच
नाउन के कलर को पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का फर्क क्या है? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके तुरंत बाद आता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि ये अकेला आता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये विच, हुज, हाउ ये जब अकेला आता है यानी नाउन के साथ में लगकर नहीं आता, तो उस वक्त ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ के विच शुड आई बॉय यू ऑन योर बर्थडे, तो यहाँ पर विच जो है तो नाउन को लग के नहीं आया बल्कि वर्ब को लग के आया, मॉडल को लग के आया। तो यहाँ पर ये नाउन को लग के नहीं आया, इसलिए ये जो है तो विच यहाँ पर क्या हुआ, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर विच कलर तो नाउन को लग के, विच स्कूल तो यहाँ पर ये जो है तो विच क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब भी जो है तो नाउन को लग के सवाल पूछने वाले लफ्ज विच, हुज ऐसे लफ्ज आते हैं नाउन को लग के, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसी तरह आगे का जो है तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोले तो जो वितरणवाचक विशेषण होता है, यानी सिफत अफरादी होता है। तो जैसा कि ईच, एवरी, नाइदर, बोथ, वन, एनी ऐसे जो लफ्ज होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ईच बॉय वाज गिवन अ पेन, इस तरह के जो है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसी तरह पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसको अधिकारवाचक विशेषण कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं। अब वो इसमें थोड़ा सा की फर्क होता है, कब जैसा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा और कब जो है तो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसको जो है तो हमने वो नाउन के प्रोनाउन के इस पे देखा ही है। तो उसी तरह इसकी तारीफ देखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले आता है। जैसा कि माई बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर माई बुक, तो माई के साथ में हालांकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को लग के आया और नाउन के पहले आए। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, तो उस वक्त में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन से पहले नहीं आते हैं। तो इस तरह जो है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव की जो है तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमने देखे। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल, तो देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्री है ना। तो अपन ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक टॉपिक अलग से लिया हुआ है, और पूरा जो है तो इसमें सिफत के 3 दर्जे, यानी सिफत के जो 3 दर्जे, विशेषण के 3 दर्जे जो है तो हमने उसमें बताया, और उसमें जो है तो डिटेल जो है तो उस वीडियो में। इसलिए आप क्या करो कि मेरा जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो है उसको जो है तो देखो, ताकि जो है तो ये आपके समझ में आ जाए। और तो इसके जो है तो देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सिफत के 3 दर्जे उसमें बताया गया है। तो हमको सिफत के 3 दर्जे उस वीडियो के जरिए जो है तो समझ में आ जाएंगे कि एडजेक्टिव के 3 दर्जे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपको याद के लिए बताता कि उसमें जो है तो ये बताया गया कि ओल्ड जो है तो एक एडजेक्टिव है, तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाता है। और उसका जो है तो यानी पॉजिटिव डिग्री जो है तो ओल्ड रहा तो कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर हो जाता है, ER लग जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। तो इस तरह जो है तो डिटेल में मालूमात जो है तो सिफत के 3 दर्जे, यानी मैंने जो एक वीडियो डाला डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, चेंज द डिग्री की, उसमें आप जो है तो वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें, ताकि जो है तो आपका पूरा टोटल जो है तो एडजेक्टिव इसमें समझ में आए। तो इस तरह आपको जो है तो हमारा आज जो है तो ये एडजेक्टिव का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आप जो है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब करो। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आएंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।